जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थलापति विजय वारिसू का ट्रेलर सामने आ गया है। हालांकि हिंदी में तो इस ट्रेलर को मैंने नहीं देखा, लेकिन सबटाइटल के साथ इसके ट्रेलर को देखने में मुझे उतना ही मजा आया जितना कि शायद मुझे हिंदी में भी देखने के लिए मजा आता। दरअसल इस मूवी को अगर आप देखेंगे या इस ट्रेलर को भी आप देखेंगे तो आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है। आपको यहाँ पर सभी चीज़ें वैसी ही दिखाई पड़ेंगी जैसे कि साउथ इंडियन सिनेमा में होता है। एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है जिसमें कि एक बेटा ऐसा है जो कि अलग डायरेक्शन में जा चुका है। फैमिली अच्छा खासा पैसा कमाती है, माता पिता के साथ रहते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की खुशियों में एक दूसरे के साथ रहते हैं, गम में साथ रहते हैं। तभी एक विलन आता है, विलन की नज़र पड़ती है इस परिवार के बिजनेस के ऊपर और वो एक एक करके सबको अलग करना शुरू कर देता है। और फिर वही भाई जो कि गुमनाम हो जाता है वो वापस आता है और विलन से लड़ता है और सभी को एकजुट कर देता है। कहानी वही है। ये कहानी हम लोग कई सारी मूवीज़ में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन जिस तरीके का फिल्मांकन है, जिस तरीके से इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको गूज़बम्प्स फील होंगे, वो बताता है कि आज की डेट में साउथ सिनेमा ने दर्शकों की नस को वाकई में इतने तरीके से पकड़ा है कि चाहे म्यूजिक की बात हो, फिल्मांकन की बात हो, एक्टर्स की बात हो, डायलॉग्स की बात हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ में ये लोग पास ही होते हुए नजर आते हैं। जैसे थलापति विजय का ही इस ट्रेलर में एक डायलॉग था कि चाहे प्यार दो या नफरत, सोच समझ कर देना, क्योंकि जो भी दोगे वो मैं तुमको 3 गुना करके वापस लौटाऊंगा। और दूसरा एक डायलॉग था कि भैया खिलाड़ी मैदान में चाहे कितने ही हो, लोग तो सिर्फ मैन ऑफ द मैच को ही देखने आते हैं। यहाँ पर उनका इशारा खुद की तरफ से था, या यूँ कहें बॉलीवुड के ऊपर एक तंज भी था कि आजकल बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे दर्शकों को थिएटर तक खींच के ला ही नहीं पाते। खैर, बिना इस विवाद को बढ़ाए हम मूवी गेट ट्रेलर के बारे में बात कर ले। पिछले दिनों सुपरस्टार थलापति विजय की बीस्ट कुछ खास प्रभाव दर्शकों पर छोड़ नहीं पाई थी। अब वो नई फिल्म से धमाल मचाने को फिर से रेडी है, जिसे लेकर फैंस भी भारी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। दरअसल थलापति विजय की नई फिल्म रश्मिका मंदाना के साथ वारिसू है, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर इतना ज़्यादा धमाकेदार और जानदार है, इसे देखकर फैंस यही कह रहे हैं कि ये बस फुल एंटरटेनिंग ट्रेलर है, इसमें ऑडियंस को सब कुछ मिलने वाला है। वारिसू के ट्रेलर को देखकर फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि विजय की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होगी और ताबड़तोड़ कमाई करने में सफल होगी। तो आइए जरा जान लेते हैं वारिसू के ट्रेलर के बारे में क्या कुछ बातें चल रही हैं। सबसे पहले तो इसकी कहानी उस परिवार की है जिसका बिजनेस काफ़ी बड़ा है। परिवार के मुख्य 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 जिम्मेदार हैं और कामकाज संभाल रहे हैं। दोनों के बच्चे हैं और अपनी अपनी फैमिली है, मगर छोटा बेटा कुछ अलग, वो मनमौजी है, नटखट है, ना तो वो बिजनेस में जुटा है और ना ही कुछ नया करता है। अब फिल्म का हीरो है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक विलन भी होगा। तो इस कहानी का विलन भी है जो इस परिवार के बिजनेस को तबाह करना चाहता है, और विलन का किरदार निभाया है यहाँ पर प्रकाश राज ने। वारिसू एक तमिल फिल्म है जिसे कि वामसी पाडिपल्ली ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विजय के अलावा रश्मिका मंदाना, प्रभु, प्रकाश राज, श्याम, श्रीकांत, खुशबू, योगी बाबू, आर सारथ कुमार और सतीश जैसे कई सारे स्टार्स। ये फिल्म पोंगल के मौके पर 11 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म हिंदी में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये फिल्म हिंदी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तमिल में ही दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी। वारिसू का बजट भी इस फिल्म का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विकिपीडिया के अनुसार वारिसू का जो बजट है वो करीब 200 करोड़ रुपए का है। इस तगड़े बजट की फिल्म आखिर बॉक्स ऑफिस में कितना करोड़ का कलेक्शन कर पाती है, इसी पे सबकी नजरें रहेंगी। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा बजट जब आप किसी मूवी के ऊपर लगा देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर उस बजट को रिकवर करने का एक बहुत बड़ा प्रेशर भी आ जाता है। तो ऐसे में अगर ये मूवी पैन इंडिया लेवल पर नहीं रिलीज हो रही है और सिर्फ एक ही भाषा में रिलीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रेशर तो आएगा। और अगर प्रेशर बन रहा है तो जाहिर सी बात है इनको उस पैसे को रिकवर करके भी देना पड़ेगा। कई सारे रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जैसे गणेश ने लिखा 20 मिलियन व्यूज प्लस लोडिंग, थलापति विजय द बॉस एंड मैन ऑफ द मैच। इसके आगे विघ्नेश ने लिखा है 2 big stars releasing 2 big movies in one of the weakest release date ever, now all in the hands of FDF's word of mouth for Varisu, all in the hands of Bawa screenplay now। इसके आगे एक लॉयल फैन ने लिखा और लिखा है कि जस्ट वॉच वारिसू ट्रेलर, अ कंप्लीट स्लो बर्निंग फैमिली ड्रामा लाइक कोरियन स्लोमो फिल्म्स, एल्डरली से इट्स सूर्य वामसन रिवाइज्ड वर्स, having strong texture of a class family connection, Telugu sentiments hence won't work with BC center audience, only hope is Atakaran and Vijay। कुफरी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। और जैसे थलापति विजय वारिसू ट्रेलर ट्रेंडिंग इन हिट्स, मतलब ट्रेंड नहीं कर रहा था, तो उसको लेकर लोग भी अब कमेंट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 200 करोड़, लेकिन ये मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं हो रही है। तो ऐसे में अब कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि भाई क्या 200 करोड़ रुपए ये मूवी अकेले थिएटर से रिकवर कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए इसको कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ने होंगे। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? यदि आपने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।